वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। पंजाब में चुनावी सरगर्मियां बिना चुनाव की तारीख घोषित हुए तेज दिख रही हैं। अब एसआईआर को लेकर के बहुत सारा विवाद चला और वक्त को लेकर के बहुत सारा विवाद चला। उन सब के विवादों के बीच ममता बनर्जी की पार्टी के एक बड़े नेता, जिनको मुस्लिम पॉलिटिक्स का कद्दावर नेता माना जाता है, हालांकि उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, कांग्रेस से लेकर के तृणमूल कांग्रेस और भाजपा तक की यात्रा उन्होंने की है। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और उसको अंजाम दिया। अंजाम का मतलब ये है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की है, उसका शिलान्यास किया है। शिलान्यास की बात कही, शिलान्यास कर दिया, शिलान्यास पर अपनी ताकत भी दिखा दी। और उस दिन ही उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो अब अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, इसलिए कि जब उन्होंने बाबरी मस्जिद पर बयानबाजी कर रहे थे, इस बीच उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद ही उन्होंने अनाउंस किया था कि अब वो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। आज उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। पार्टी का नाम उन्होंने जनता उदयन पार्टी रखा है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का और इस पूरे मामले से क्या निकल करके आता है। देखिए, सीधे तौर पर जो हुमायूं कबीर हैं, वो जिस तरह की बात करते हैं, वो मुस्लिम पोलराइजेशन की बात करते हैं, मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि जनता जो है वो नाराज है ममता बनर्जी पर, चूंकि वो ममता बनर्जी जो है वो जनता से जुड़े मसलों को नज़रअंदाज करती हैं, उन पर ध्यान नहीं देती हैं, वो पूरी तरह से असफल रही हैं। अब इसमें जो बातें निकल करके आ रही हैं, उसमें दो तीन चीज़ें हैं जिनको मोटे तौर पर पहले समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये कहा जा रहा है कि ये जो हुमायूं कबीर हैं, ये ममता बनर्जी के खासम खास हैं। चूंकि ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी है, मुसलमान विशेष रूप से नाराज है। मुसलमानों के नाराज होने का दो कारण हैं। उन्होंने ये बोला था कि हम जो वक्फ बिल है उसको पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन अभी जब आखिरी तारीख थी वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन की, उसके कुछ दिन पहले उन्होंने उसको स्वीकार किया, माना और वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन की बात की। तो एक तो इस बात को लेकर के मुसलमानों में नाराज़गी है। दूसरी नाराज़गी ये है कि जो कास्ट को लेकर के उन्होंने एक सर्टिफिकेट, कास्ट को लेकर के एक वो बनाया था कि मुसलमानों को सबको ओबीसी में डाल दिया जाए रिजर्वेशन के लिए, उस पर उस पर कोर्ट का अड़ंगा लग गया है। और तीसरी नाराज़गी जो है, जो इस तरह की बातें जो वहाँ से निकल करके आती है कि जो प्राइमरी के टीचर्स की भर्ती हुई थी, उसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, लेकिन उसको भी ममता बनर्जी बंदोबस्त नहीं कर पाई। तो ये हो गया तीसरी बात। इसको लेकर के वहाँ पर नाराज़गी है। अब इस नाराज़गी को वो कंट्रोल नहीं कर पाई हैं, तो उसका उन्होंने रास्ता निकाला है। उसका रास्ता उन्होंने ये निकाला है, मतलब इस तरह की बातें जो समझ में आती हैं, जो राजनीतिक चूँकि मैं राजनीति समझने की कोशिश करता हूँ पश्चिम बंगाल की, तो उसमें ये बात निकल करके आई है कि जो नाराज मतदाता है वो अपना गुस्सा ममता बनर्जी पर निकाल करके हुमायूं कबीर की तरफ चला जाएगा और हुमायूं कबीर को वोट कर देगा। इसका फायदा ये होगा कि ये वोट जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस के पास नहीं जाएगा। तो जो एक लॉन्ग टर्म खतरा है, वो खतरा रुक जाएगा। और चुनाव खत्म होने के बाद हुमायूं कबीर की बाइज्जत
वापसी हो जाएगी और हो सकता है कि कोई बड़ा मंत्रालय भी मिल जाए पुरस्कार के तौर पर। लेकिन अब ये मान लें इस योजना पर ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर काम कर रहे हैं, तो अब इस योजना की सफलता की कितनी गारंटी है। दूसरी थियरी एक ये है कि उसमें जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में है वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ये जो अभी राजनीतिक दल बना है जनता उदयन पार्टी, ये इनका कोलैबोरेशन हो सकता है और लगभग 3 जिले 3-4 कुछ मतलब जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, 4 मतलब जैसे मुर्शिदाबाद, 24 परगना, उत्तर दक्षिण 24 परगना, मालदा, ये सब जिले जहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या 50 के आसपास है। अब जैसे मुर्शिदाबाद में तो 65 के आसपास है, तो जहाँ पर 50 के आसपास है उन सीटों पर जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट लड़ें और वो जीत जाएं, तो उसका जो है वो नुकसान ममता बनर्जी को होगा, जैसा कि बिहार में हुआ। बिहार में जब ये MIM लड़ी, AIMIM, तो जो सीमांचल के इलाकों में उनकी बुरी तरह से हार हुई। तो ये एक वो है कि ये जो कॉम्बिनेशन जो है ये मिल करके इनको नुकसान ममता बनर्जी को पहुंचाएगा। अब इसका बाई प्रोडक्ट मतलब इसका जो है परिणाम क्या होगा। मान लीजिए कि इतने सारे प्लेयर्स हो गए, जैसे ममता बनर्जी हो गई, वो केवल ऐसा तो है नहीं कि हुमायूं कबीर ही उनके मुसलमान कैंडिडेट हैं, उनकी पार्टी में है, और भी बहुत सारे वो हैं। तो ममता बनर्जी जो हैं वो बहुत और सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारेंगी। तो जब मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारेंगी वो, कांग्रेस भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारेगी, उसके अलावा लेफ्ट भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारेगी, तो मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। तो अगर मुस्लिम वोट डिवाइड होता है तो ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। अब अगर मान लीजिए किसी लोकसभा, किसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40% मुस्लिम है और वहां पर 2 मजबूत दावेदार हो गए, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को अगर 30-32% भी वोट मिलता है तो वो बीजेपी के लिए मददगार साबित होगा। और ये मामला अगर 45 से लेकर के 20 तक, मतलब 45% से लेकर के 20% तक की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए काम करेगा। ये 50% वाली के यहाँ पर नहीं काम करे, 65% वाले पर नहीं काम करेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक सीट में जहाँ 65% के आसपास मुसलमान थे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन वो जो वहाँ का कैंडिडेट है उसकी नाराजगी उस पर कुछ ज़्यादा थी, इसके कारण हुआ मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया। अब एक और बात निकल करके आ रही है कि मुसलमान जो हैं वो उसमें भी बंटवारा हुआ है। बंटवारा ऐसा है कि जिसको आसाम में आसामी मुसलमान और मियाँ मुसलमान कहते हैं, वैसा ही बंटवारा जो है वो पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं और बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इसको लेकर के है। अब बांग्लादेशी मुसलमान कितनी संख्या में हैं, कितने वोटर हैं, इसको लेकर के एक नाराजगी है। और एक निश्चित तौर पर वोट पर मेरा अपना मानना है कि बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बड़ा एक जो शहरी या पढ़ा लिखा जो मुस्लिम मतदाता है उसका मानना यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के या बांग्लादेशी जो लोग बंगाल में रह रहे हैं उसके कारण जो है, या और भी जो जिनको नौकरी चाकरी का नुकसान होता है, कम से कम चूंकि ठेकेदार इनको लेके आते हैं और उनसे कम दाम पर मजदूरी कराते हैं,
इसके कारण जो लोकल मुसलमान है उसको या तो माइग्रेट करके दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है और वहाँ पर उनको दूसरे तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर के भी एक नाराज़गी है। तो क्या वो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा और कुछ परसेंट 2, 4, 5% भी वोट करेगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो जब इतने सारे प्लेयर होंगे, तृणमूल कांग्रेस, जनता उदयन पार्टी, AIMIM, CPIM, CPI, फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस, इन सब की दावेदारी मुस्लिम वोटर्स पर होगी। और अगर ये मुस्लिम वोट का बंटवारा हुआ तो निश्चित तौर पर ये जो पूरी की पूरी सेक्युलर पॉलिटिक्स लंबे समय से चली आ रही थी वो पश्चिम बंगाल में बदलेगा। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि मुसलमान जो वोट करता है वो शुक्रवार को डिसाइड हो जाता है। शुक्रवार को जुमे के दिन ये निश्चित हो जाता है कि कौन सी सीट पर किसको वोट जाएगा। वो एक मुश्त वोट पड़ता है, उस वहाँ डिवाइड होने के बहुत कम चांस रहते हैं। लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थिति है वो बड़ी फ्लक्स वाली सिचुएशन है, बड़ी ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर कुछ भी संभव है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए। हालांकि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो हुमायूं कबीर है ये इसको फंडिंग जो है वो बीजेपी कर रही है, बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। जो हुमायूं कबीर का दावा है कि 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगी ममता बनर्जी और ममता बनर्जी 100 से नीचे सिमट जाएंगी। ममता बनर्जी निश्चित तौर पर चिंतित हैं और जिस तरह की बयानबाजी वो कर रही हैं उसको देख करके लगता है कि वो चिंतित हैं, उनका वोट बैंक खिसका है और लोगों में रिसेंटमेंट बहुत है। और रिसेंटमेंट के बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़ा कारण जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, जिसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है। वो खुद होम मिनिस्ट्री देख रही है और हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। और विशेष रूप से नाराजगी है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उस संदेश खाली से लेकर के और आरजी कार और इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक होती रहती हैं। अब इसमें एक और जो महत्वपूर्ण तड़का हुमायूं कबीर ने लगाया है वो ये है कि हुमायूं कबीर ने दावा ही नहीं किया है, उन्होंने बोला है कि वो सेक्युलर पार्टी है और वो हिंदू उम्मीदवारों को भी उतारेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने 2 हिंदू कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा भी कर दी है। मुर्शिदाबाद सीट से मनीषा पांडे जो उत्तर भारतीय हैं, उनके सरनेम से पता लगता है कि वो उत्तर भारतीय हैं। इसका मतलब ये कि उत्तर भारतीय वोटर्स को तोड़ने की कोशिश है। इसका मतलब ये है कि ये उस तरह की कोशिश है। दूसरा कैंडिडेट जो है वो निशा चैटर्जी हैं बोलिंग सीट से। तो ये जो हुमायूं कबीर की स्ट्रेटजी है वो अगर ऑब्जेक्टिव तौर पर देखे तो अभी एकदम साफ नहीं है कि उनकी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान वो करेंगे, ममता बनर्जी का नुकसान करेंगे या दोनों का नुकसान करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को की घोषणा कर दी। 6 दिसंबर को उन्होंने रेजी नगर मस्जिद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख दी। उस समय उन्होंने लगभग 70-80 लाख रुपए खर्च किए, लोगों को बिरयानी खिलाया, लोगों से उसके लिए ईंट मांगी और कहा यह जा रहा है कि वहाँ करोड़ों ईंटें इकट्ठा हो गई हैं, क्लाउड फंडिंग की जा रही है। तो ये सब जो है वो दिखा रहा है कि वो इस सब को लेकर के कितना सीरियस हैं। और वो क्लाउड फंडिंग जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी इस्तेमाल होगा। अब अभी फौरी तौर पर लगभग 55-56 लाख लोग SIR में गए हैं, अभी उसका इंतजार है। लेकिन ये जो कुल मिलाकर के अभी की जो परिस्थिति बन गई है, इन परिस्थितियों में हुमायूं कबीर की भूमिका निश्चित तौर पर बड़ी होने वाली है।
और जो बात है कि अभी जिस तरह से बात निकल करके आई है, वो ऐसा दिखाता है कि वो चुनाव बहुत सीरियसली लड़ने वाले हैं, और ये दोनों बड़े दलों के लिए चुनौती होगा, ममता बनर्जी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और अगर उनके कुछ भी कैंडिडेट्स जीत करके आ जाते हैं तो चुनाव के बाद भी उनकी बड़ी भूमिका होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।